मुझे आज इसको बताने दे। और सच तो ये है कि मैं गई थी शादी से पहले समी के पास, लेकिन उसने मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत की वजह से अपने प्यार की कुर्बानी दे दी थी। बाबा, मेरी कंपनी मुझे 3 महीने के लिए इस्लामाबाद भेजना चाहती है ट्रेनिंग के लिए। सोच रही हूँ मना कर दूँ। आप यहाँ पर हैं, अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं किया है। क्यों नहीं जा सकती? तुम्हें जाना चाहिए बेटा, ये तुम्हारे करियर का सवाल है। जावियार, कहाँ जा रहे हो? किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आई बात? जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। मैं आपकी जरूरी बात को जरूरी नहीं समझता। जरूरी नहीं समझते? एक तो कल तुमने मैमुना कमाल के घर में तमाशा लगाया, उस लड़की पे बेजा इल्जामात लगाए, बजाय इसके कि उनकी वजाहत दो हमें। दिन चढ़ी तक सोते रहे और उठ के बाहर जा रहे हो। जिंदगी में कभी खुद को सीरियस लोगे या नहीं? अच्छा छोड़े ना, इस वक्त तो जाने दें इसे। तो चुप रहो। तुम्हारी इसी मुदाखलत की वजह से आज ये लड़का काबू से बाहर हुआ है। पूछें पूछें, अब क्या पूछना है? पूछना नहीं है मुझे तुमसे कुछ भी, तुम्हें बताना है। मैमुना कमाल के घर जाओ, जाके नायमा से माफी मांगो, हाथ पैर जोड़ो उसके, जरूरत पड़े तो पैरों में गिर जाना। और अगर नायमा तुम्हें माफ कर देना तो शुक्र करना खुदा का, वरना जो घटिया इल्जामात तुमने नायमा पे लगाए हैं उसके बाद नायमा तो क्या, कोई भी तुम्हारी सूरत ना देखे। सपोज करें अगर नाइमा की जगह मॉम होती तो क्या आप तब भी यही कहते हैं? जावियार, Don't cross your limits. मुझे वो करने का मत बोलें जो खुद नहीं कर सकते। अनम, पार्टी कैसी रही? मजा आया आपको? नो, उन जावियर अंकल की वजह से तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। हर टाइम पप्पू को डांटते ही रहते हैं। इसका मतलब मेरा तीर निशाने पर लगा है, मजा आ गया। ओहो, तो क्या वो बहुत बुरे हैं? यस। क्या कहा उन्होंने पुप्पो को? बहुत ज्यादा डांटा था? यस, उन्होंने पप्पू को बहुत डांटा था और पप्पू बहुत रो रही थी। ओहो, जावियर अंकल को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर फेरी मम्मी ने मुझे। कोई बात नहीं, मैं फेरी आंटी को कॉल कर थैंक यू बोलूँगी। उन्होंने मेरी गुड़िया को कंसोल किया था ना। और पापा ने जावियर अंकल को कुछ नहीं कहा? मुझे नहीं पता, पापा ने मुझे वहाँ से भेज दिया था। अच्छा, तुम जूस पियो। काश मैं उस वक्त जावियर से मिल सकती। चलो कोई बात नहीं, कोई तरीका ढूंढ लूंगी, लेकिन इस नाइमा को चैन से जीने नहीं दूंगी। मुझे बातें सुना रही थी। क्या बात है, तुम इतनी बुझी बुझी से क्यों हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम भी सोचती होगी कि शादी करके कैसे घर में आ गई हो, हर इवेंट पे कोई ना कोई हंगामा हो जाता, कभी समाना प्रॉब्लम बन के आ जाती है। तो समाना के बारे में मैं इतना नहीं जानती, लेकिन नाइमा ने पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जावियर के साथ रिश्ता निभाने की कोशिश की है। जावियर में रिश्तों को लेके नरमी बिल्कुल भी नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन तुम बात को बदल भी रही हो। मुझे बताओ कि तुम उदास क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता? शायद घर को मिस कर रही हूँ,
लेकिन यहाँ पर अनम को देखना होता है, फिर ऑफिस भी है। तो तुम घर चली जाओ ना। भाई और घर को मैं देख लूंगी। और वैसे भी अनम तो समाना के साथ है और ऑफिस तो तुम्हारा अपना ही है। रियली? हाँ, लेकिन 1-2 दिन के लिए। भाई क्या हो गया आपको? आंटी क्या सोचेंगी? क्या हम उनकी बेटी के ऊपर कब्जा करके बैठ गए हैं? तुम जाओ, 1 वीक के लिए घर रुको और एंजॉय करो। एंजॉय मतलब तुम मेरे साथ एंजॉय नहीं करती क्या? क्या तुम बोर होती हो मेरे साथ? शायद। सीरियसली? या अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने इतनी ही सुबह देखने की तौफीक दी। बस इस गुनाहगार की दुआ अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमा लें कि मेरी दोनों बेटियों के नसीब भी बहुत अच्छे कर दें मेरे मालिक। दुख और परेशानियां कभी उनको छू कर भी ना गुजरे मेरे मालिक। या अल्लाह, उनको अपनी ज़ुबान में रखना परवरदिगार। क्या कर रहे हो फुरकान? छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं अम्मी को बुला लूंगी। अम्मी अरे बुला लो, मैं डरता। ये काम, ये तुम नाजिया के साथ क्या कर रहे हो? वो मैंने नाजिया को ना ऊपर भेजा था कि फुरकान को बुला के ले आए, नाश्ता कर लेगा ना हमारे साथ। खाला एक मिनट। मजीद झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, अब सच बता दें खालू को। क्या मतलब? क्या कह रही है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ समीना। कुछ नहीं, आप परेशान मत होइए। आप खामखा में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। बात को मत बदलो, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या कह रही है? खाला, आज नहीं तो कल ये सच पता चलना था ना खालू को, तो आज ही बता दें, क्या फर्क पड़ता है? क्या कर रहे हो? तुम खुल के बात करो, कहना क्या चाह रहे हो? खालू, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। मेरी और नाजिया की शादी हो गई। ये निकाह। क्या हो गया? पागल हो गए हो तुम? आप चलिए अंदर, अंदर चल के बात करते हैं। एक मिनट, क्या कहना चाह रहे हो? निकाह, नाजिया, शादी? ये शादी खाला और सनाया ने मुझसे जबरदस्ती करवाई है। क्या? सनाया और समीना? क्या? सनाया को बुलाओ। कहाँ से बुलाऊं? यहाँ थोड़ी बैठी है, उसे तो आने में टाइम लगेगा। हो सकता है उसका इस्लामाबाद जाने वाला भी झूठ हो। अब या शायद यही सच हो। इतना बड़ा धोखा भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? खालू प्लीज, मेरी मजबूरी थी। मैं मजबूर? सनाया मजबूर थी? तुम कैसे? भला एक मर्द कैसे मजबूर हो सकता है? प्लीज मेरी बस, मुझे अब कोई सच झूठ और नहीं सुनना। मेरी तबीयत खराब हो रही। हट जाओ, मेरा दम घुट रहा है। मुझे कुछ सच झूठ नहीं सुनना। हट जाओ फुरकान, मुझे कमरे में लेके जाओ। जी जी मेरी हालत बिगड़ रही है। जी जी। क्या
ऐसी क्या घूर रही हो? तुमने और तुम्हारी माँ ने फंसवाया ना मुझे इसमें। अब देती रहो जवाब दुनिया को। कम इन। आपने मुझे बुलाया इतनी जल्दी मैम? बैठो। तुम्हें एक ईमेल भेजी है, चेक कर लो। आप मुझे दुबई भेज रही हैं? हाँ, और पैकेज यहां से ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन क्यों मैम? क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम दुबई का ऑफिस संभालो। मैं दुबई नहीं जाना चाहता। मैं लेकिन तुम्हें जाना होगा। मैं बता रही हूं, ऑप्शन नहीं दे रही। तुम्हारे यहां होने से नाइमा डिस्टर्ब रहेगी, इससे मैं चाहती हूं कि तुम यहां से दूर हो जाओ। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। दुबई जाना चाहते हो या लाहौर अपनी बहन के पास? ऑप्शन है, मगर वक्त कम है, इसलिए फैसला जल्दी कर लो। फुरकान, फुरकान दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। तुम यूं छुपकर नहीं बैठ सकते, तुम्हें मेरा सामना करना होगा फुरकान। क्या मुसीबत है यार। क्या हुआ है? ये सब तुमने क्या किया बाबा के सामने? बकवास मत करो। झूठ का रिश्ता एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। झूठ का रिश्ता? अगर झूठ का रिश्ता था तो क्यों अपनाया? हाँ, क्यों अपनाया? नाजिया, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, हटो। मेरे सवालों का जवाब दिए बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। अच्छा, तो अब सुनो, मैंने इस रिश्ते को कभी कबूल किया ही नहीं था। तुम पे तरस खाया था मैंने, ये जवाब है इसका। हटो। तुमने तो सचमुच में मुझ पे फातिहा पढ़ ली थी। खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है। अस्पताल में सारे डॉक्टर कह रहे थे कि आपका बचना बहुत मुश्किल है। मैं डर गई थी, खौफजदा हो गई थी, और अपनी बेटी के मामले में खुद से। पर तुमने एक लम्हे भी सनाया के बारे में नहीं सोचा? नहीं, इस निकाह में सनाया की रजामंदी शामिल थी। तो तुमने मजबूरी को रजा का नाम दे दिया। हलीम साहब, सनाया तो लायक फाइक है, उसे तो कोई भी मिल जाता, लेकिन मेरी नाजिया बहुत बेवकूफ है। वो हमारे बाद उसका क्या होता? वो तो दरबदर हो जाती ना। ये घर गिर भी रखा हुआ था, सर पे इतना सारा कर्जा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कर दिया, लेकिन आप मुझे माफ कर देना। यानी मैं मर जाता तो मेरी सनाया अकेली रह जाती? नहीं, अल्लाह ना करे। तू अल्लाह ना करे। अल्लाह मैं आपको हमेशा सलामत रखे। तुम कभी सनाया की मां नहीं बन सकती, चाहे जो मर्जी कर लो। चले जाओ यहां से समीना, इससे पहले कि मैं सनाया का बाप बनकर कोई फैसला करूं। चली जाओ। ऐसा मत कहना, ऐसा मत कह। हम जानते हैं ऐसा नहीं है, सनाया भी मेरी बेटी है।
हाँ मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, जल्दबाजी की है मैंने। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप हक पे हैं, लेकिन मुझे माफ कर दो। आप मुझसे लड़ ले, मुझे डांटे, मुझे बातें सुनाए, लेकिन मुझे माफ कर दें। तुमने माफी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। जाओ समीना। इंसान हाँ नाजिया बोलो, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है सनाया, सब गलत हो गया है। क्या हुआ है? बाबा तो ठीक है? पता नहीं। क्या मतलब है पता नहीं? तुम वहीं तो रह रही हो। नाजिया देखो, तुम मुझे अब डरा रही हो। मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ी देर पहले तो ठीक थे, लेकिन अब सच पता चलने के बाद पता नहीं कैसे होंगे। कैसा सच? और बात टुकड़ों में मत बताओ, पूरी बात तो कहो। फुरकान ने बाबा को सब कुछ बता दिया कि मेरी और फुरकान की शादी हो चुकी है। बाबा मुझसे बहुत नाराज है और अम्मी से भी बहुत नाराज है। प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ और बाबा को आगे संभालो। मैं फुरकान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसने मेरा दिल तोड़ा है। बस प्लीज तुम किसी तरह से आ जाओ और आकर बाबा को संभालो। हाँ मैं आती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। ओके बाय। प्लीज सनाया जल्दी आना। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो। मुझे घर जाना है। तो चली जाना। अभी फौरन जाना है, इट्स एन इमरजेंसी। ओके जाओ। पूछेंगे नहीं कि क्यों जा रही हो? मैं हस्बैंड हूँ, कोई आका नहीं जो तुम मुझसे अपनी हर मूव शेयर करोगी। तुम्हें कोई घरेलू काम होगा और तुम एक अच्छी बीवी की तरह मुझे परेशान नहीं करना चाहती होगी। अब खड़ी क्यों हो? चली जाओ, इससे पहले कि मैं बुरा बॉस बनकर तुम्हें किसी ना किसी काम में उलझा दूं और तुम्हें जाने ना दूं। आगे मेरे हस्बैंड को पता चल गया बॉस साहब, तो फिर आपको अपने इरादों पे पछताना पड़ेगा। ओके। तुम लोग सच में बेस्ट फ्रेंड से कुछ ज्यादा हो। और मुझे देखो, मैं बेवकूफ ये समझता रहा कि मैं गलत हूं। हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब। अरे तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हें पता चले कि तुम्हारी बीवी बेवफा है? अरे तुमसे क्या पूछ रहा हूं, तुम्हें तो पता होगा ना इनके अफेयर के बारे में। तुम नहीं मिल पाए होगा इन दोनों को। तुम्हारे यहाँ होने से नाइमा डिस्टर्ब रहेगी, इससे मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से दूर हो जाओ। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। दुबई जाना चाहते हो या लाहौर अपनी बहन के पास? तुम यहाँ ऑफिस में फोन भी अटेंड नहीं कर रहे, ना ईमेल का जवाब दे रहे हो। सब ठीक है ना? जी सर, सब ठीक है। मैं अभी ईमेल का जवाब दे देता हूँ।
तुम मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, कुछ भी। क्या बात है जो परेशान कर रही है? सर, मैमुना मैम ने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया दुबई। व्हाट? उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया? मुझे खुद अभी थोड़ी देर पहले पता चला है। तुम फिक्र ना करो, मैं उनसे बात करता हूँ। मुझसे मशवरा लिए बगैर इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती हैं? नहीं सर, ये फैसला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन मेरे और नाइमा के पास के बारे में पता चला था। हाँ, अलबत्ता इम्प्लीमेंट आज हुआ है। तुम्हारा क्या फैसला है? मैम के ऑर्डर के सामने की गुंजाइश बचती क्या? हाँ, क्यों नहीं? गुलामी का दौर कब का खत्म हो गया? किसी को इख्तियार नहीं कि किसी को फोर्स करे। एक बात और, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। एंड आई होप कि इस बार तुम एहसासात और जज्बात को प्रायोरिटाइज करोगे, ना कि एहसानात को। मैम, सनाया, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। अब तुम ही समझाओ अपने बाबा को। मुझसे अभी तक नाराज है और मुंह मोड़ के बैठे हुए। मैं जरा नाजिया को देखती हूँ, वो बहुत परेशान है। ठीक है? बाबा, क्या बाबा? कुछ बताओ अपने बाप को। तुम यहां क्यों नहीं रहती? कहां रहती हो? इन्होंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की है? मेरी गैर मौजूदगी और तुम्हारे अच्छे दिल का फायदा उठाया होगा। रो लो बेटा, खोल कर रो लो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अभी तुम्हारे बाप का कंधा मौजूद है तुम्हारे लिए। पापा मैं तो बहुत खुश हूँ आपको अपने सामने सही सलामत देख के। तो तुम इसे खुश कहती हो? तुम मेरी वही बच्ची हो ना जो अपने बाप से कभी कुछ नहीं छुपाया करती थी। लेकिन मैं अब रोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ मिलके एक साथ खुश रहें। तो क्या तुमने वाकई मुझे मरा हुआ समझ लिया था जो इतने बड़े बड़े फैसले लेने लग पड़ी? अल्लाह ना करे बाबा, वो फैसला बहुत मजबूरी में लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने आपको खोया है, मैं कहीं अम्बी को भी ना खो दूं। शायद नाजिया के नसीब में था फुरकान, मेरे नसीब पे नहीं। इसलिए नाजिया और फुरकान की शादी को कोई रोक भी नहीं सका। लेकिन प्लीज आप मुझसे प्रॉमिस करें, आप अम्मी और नाजिया से नाराज नहीं होंगे। तो इसके लिए मेरा सच जानना जरूरी है सनाया। तुम कहां रह रही हो? क्या कर रही हो? देखो, इस्लामाबाद वाला झूठ नहीं चलेगा। अपने बाप को सच सच बताओ बेटा, क्या तुम किसी हॉस्टल में रह रही हो? बाबा जो जवाब आपको चाहिए उसके लिए थोड़ी सी मोहलत दरकार है। मतलब मैं जवाब देना चाहती हूँ लेकिन उसकी हिम्मत नहीं कर पा रही अभी। देखो सनाया, अब तुम मुझे डरा रही हो। तुम्हारा बाप बीमार है। देखो बेटा, ऐसा मत करो। साफ साफ मैं 2 दिन की मोहलत देता हूं। 2 दिन?
हाँ बेटा, सिर्फ 2 दिन। मैं बीमार हूं बेटा, मैं उसके बाद अपनी मनाऊंगा, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। सिर्फ 2 दिन। हंसता रोना तो बंद करो। माजिया, ये पी लो। तुम बेहतर फील करोगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सुनाए क्या कहा है बाबा ने? क्या वो मुझसे अभी भी नाराज है? बाबा को जब मेरी शादी का पता चलेगा तो फिर उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी, फिर कोई जवाब नहीं रहेगा। अम्मी मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से बाबा आपसे इतने खफा हैं। बेटा, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन क्या वो मुझे समझ पाएंगे? इतना मत सोचो। औलाद के मामले में ना माँ बाप बड़े खुदगर्ज होते। अपनी औलाद के तो 7 खून माफ कर सकते हैं। अब तुम रोना बंद करो, पियो उसको। अच्छा मुझे बताओ बेटा, क्या बनाऊं, क्या खाना है तुमने? अम्मी कुछ भी बना ले। भिंडी पसंद है ना तुम्हें? मैं तुम्हारी ये भिंडी बनाती हूँ। तुमने फुरकान से बात की कि वो ये सब क्यों कर रहा है? फुरकान की नजरें बहुत बदल गई हैं सनाया, और मैं हमेशा गलत ही समझती रही। मुझे लगता था कि वक्त के साथ लोगों की पसंद बदल जाती है और मैं उसे अपना बना लूंगी, लेकिन मैं फेल हो गई। और पता है ये सब क्यों हुआ? ये सब मेरी बुरी नीयत की वजह से हुआ है। उसी का नतीजा है ये सब। मैं आज हर हाल में फुरकान से बात करूंगी। उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तुम ये पियो प्लीज। क्या तरीका ये? मैनर्स घर पर छोड़कर आए हो। अंदर आने से पहले इजाजत लेनी होती है। सॉरी। आ जाऊं जी? थैंक यू। मैंने कहा बैठने के लिए। जी। तुम्हें मैंने एक टास्क दिया था, समाना पर नजर रखने का। क्या हुआ? नजर रखी हुई मैंने उसके ऊपर। और क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट यह है कि वो जावियार से मिल रही है। सो बस यही है। ओके, यू कैन लीव। थैंक यू। कॉल रिसीव करूं कि नहीं? आई थिंक तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए जाविया, तभी तो मेरा मतलूबा रिजल्ट मिलेगा मुझे। मामा, बेटा आप अभी से उठ गई? मुझे बहुत भूख लग रही है। बर्गर खाने के बाद भी? ये लो।
आप ये पियो और इसके बाद आपको सोना होगा। अनम, मामा को आपसे एक फेवर चाहिए। मुझे काम से बाहर जाना होगा, तो आज का दिन आप खुद मैनेज कर लो। कहाँ जा रही हैं आप? किसी की बर्बादी का सबब बनने, एक पार्टी। मामा का मतलब है एक ट्यूशन वाली पार्टी में। आपका एक बर्गर भी इतना महंगा आता है, तो मामा को डबल जॉब करना पड़ती है ना। आई एम सॉरी अनम, आपकी मामा बहुत गरीब हैं, आपको आपके पापा की तरह फैसिलिटेट नहीं कर पाती। आप कब तक आएंगी? बहुत जल्द। आप जब तक सोकर उठेंगी मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन मुझे अकेली नींद नहीं आती। चलो मैं आपको सुला देती हूँ, लेकिन अनम अब तुम बड़ी हो गई हो, कुछ काम खुद करना सीखो, ठीक है? सुनाया? तुमने खालू को बताई बात? 2 दिन में बता दूंगी। नहीं करोगी तुम? शर्त लगी? अगर मैंने नहीं बताया तो तुमने तो बता दिया है ना। कितनी तबीयत खराब है उनकी, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता। नाज़िया अलग रो रो के अपना बुरा हाल किया हुआ है। समझ नहीं आ रहा है कि तुम एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हो। सनाया, मैं जानता हूं कि जो मैंने किया वो तुम्हें बुरा लगा, लेकिन ये हमारा सच है, तुम्हारा और मेरा। हमें साथ रहना था, हमें आगे भी साथ रहना होगा।